इसके लिए परिभाषा क्या लिखोगे? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है और वह बिंदु द्विध्रुव के, ठीक है, डाइपोल के द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित हो, लंब अर्धक पर स्थित हो तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं, निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है या कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है? ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ओ क्या है आपका? इसका मिड पॉइंट है। इनके बीच की दूरी कितना है? 2r, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी कितना है? 2r। ए प्लस क्या लिए थे? प्लस क्यू आवेश, और बी पर क्या लिए थे? माइनस क्यू आवेश। अब इसका लंबर्धक यहाँ देखिए कितने डिस्टेंस पर, उसमें डी लिए थे, इसमें भी डी ले लें कि ए लें? डी ले लें, ठीक है। डी डिस्टेंस पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, जिसकी लंबाई कितना? 2r। वह इसके मध्य बिंदु O से डी दूरी पर, O से निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, या डी दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, डी दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, की तीव्रता, ठीक है, ज्ञात करना है ये, ठीक है। क्या क्या लिखें? ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस है ना, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से आवेशित है, सभी लिख सकते हैं। इसके बीच की दूरी क्या है? 12 है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से डी दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिला देंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक, ए पर स्थित किसके कारण? प्लस क्यू। ए पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0, ठीक है, जो पहले निकाले थे। ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, 1/4πε0 क्या होगा? Q अपॉन इनकी बीच की दूरी, है ना, ये आपका हो जाएगा AP², ठीक है। तो यहाँ पर इनका डायरेक्शन भी आपको बता देना है ऐसे, ये आपका E1 डायरेक्शन पर, ठीक है, ठीक, यहाँ पर बता देंगे AP दिशा में, ठीक है। पुनः यहाँ पर आप बताओगे B पर स्थित, ये देखिए B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। पुनः बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश
के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, ये देखिए इसका डायरेक्शन कैसे आगे की ओर है, तो इनका डायरेक्शन ऐसे नीचे की ओर हो जाएगा। E2 आगे बात समझ में, कौन सी दिशा में हो जाएगा ये आपका Q अपॉन, इसको हम ऐसे ले सकते हैं PB स्क्वायर, इसको हम AP स्क्वायर लिए थे, इसको हम क्या लेंगे PB स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा PB स्क्वायर, कौन सी दिशा में, PB दिशा में। आगे बात समझ में, ये डायरेक्शन शो कर रहा है PB दिशा में। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया, चलिए नोट करेंगे। चलिए अब हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर चूंकि कोण, ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं, क्या बता देते हैं, OAP, OAP इज इक्वल कोण OBP, OBP, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा। ये क्या है, थीटा है। ठीक है, देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो आपका AP है, ये टोटल AP है ना, इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BP के इक्वल हो जाएगा, BP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तब ऐसे है, तब आपका E1 इज इक्वल हो जाएगा किसके, E2 के, है ना। ये जो आपका इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, अब सपोज मान लें परिणामी रिजल्टेंट, परिणामी तीव्रता क्या हो, E हो तो, है ना, वैद्युत विद्युत के कारण परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए परिणामी तीव्रता को यहाँ पर हम शो करते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, एक को नीचे और एक को ऊपर, तो परिणामी तीव्रता E। ठीक है, अब है ना, तो परिणामी तीव्रता E, अब इसको क्या कर देंगे, देखिए E1 को E से ज्वाइन कर देंगे और E2 को E से ज्वाइन कर देंगे। अब चूंकि देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, थीटा कोण निर्मित कर रहा है ना, ये E1 कितना एंगल पर झुका है, इनका कितना एंगल है, थीटा, और E2 भी कितना है, थीटा। तो ये परिणामी के साथ क्या बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा, दोनों थीटा, है ना, दोनों कितना कोण बनाएंगे, थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक है। तो यहां पर E इज इक्वल अंडर रूट, इसको ध्यान रखेंगे आप, इसका फॉर्मूला होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब देखिए E1 और E2 की वैल्यू क्या है, समान है ना, तो आपको क्या करना है, देखिए E1 इज इक्वल E2 मीन्स E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, E2 को भी हम E1 पुट कर रहे हैं, अरे बात समझ में, प्लस 2E1 cos 2 थीटा, क्लियर। ठीक है, देन E इज इक्वल E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2, सॉरी E1 इंटू E1 स्क्वायर, है ना, cos 2 थीटा। इतनी बात है समझ में। ठीक है, देन E इज इक्वल अंडर रूट 2E1 स्क्वायर कॉमन, 2E1 स्क्वायर कॉमन, देन 1 प्लस cos 2 थीटा रिमाइनिंग वैल्यू। क्लियर, इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया, इसको ध्यान से करना है ना, क्योंकि बुक में दूसरे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए पैटर्न न्यू है, मान के चलिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट E इज इक्वल अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए 2 क्या है, ट्वाइजर है, 2 कॉमन आ जाएगा, E1 स्क्वायर मीन्स E1 एंड cos स्क्वायर मीन्स cos थीटा।
ये आपका ई की वैल्यू आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 में है ना, यहाँ कहीं हम लोग फॉर्मूला में है ना 1/4πε0 Q/AP² ऐसे कुछ लाए थे, ठीक है। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में ये था, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन पुटिंग वैल्यू 2 × 1/4πε0 Q/AP² इंटू cos थीटा, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या है, AP है, देखिए AP है और यहां पर ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, OAP AOP जैसे भी है ना। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर लंबवर्धक का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल AOP में, ठीक है, में कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्लियर। क्या हो जाएगा आपका, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए AP² सबसे बड़ी भुजा यही है ना, और ये आपका हो जाएगा OP² प्लस OA², देन AP² इज इक्वल टू, AP की वैल्यू तो हमारे पास है क्या, नहीं है, OA की वैल्यू OP की वैल्यू है D² दी है। अब यहाँ पर देखिए OA की वैल्यू कितना है, R, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा R²। यहां से हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन दे देते हैं 6, क्योंकि हमारे पास AP² है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहां से हम स्क्वायर रिमूव करेंगे, तो स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट, रूट मीन्स पावर हाफ, रूट मीन्स क्या हो जाएगा, पावर हाफ, ठीक है। पुनः त्रिभुज इसी में, इसी ट्रायंगल में AOP में क्या बात करेंगे हम, cos थीटा, क्योंकि हमारे पास cos है, cos की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो cos थीटा बराबर cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये देखिए एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जिस साइड के साथ ये एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो OA और AP जहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है उसका अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करें तो ये आपका OA की वैल्यू कितना है, OA की वैल्यू R है, कितना है R, और AP की वैल्यू कितना है, ये देखिए यहाँ पर D² प्लस R² होल पावर 1/2। आगे बात समझ में चलिए नोट करें।